अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। आज से जी एक और ट्रायल शुरू होने जा रहा है इमरान खान साहब का, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बड़ी तेज़ी से उनके जो ट्रायल्स हैं उनको हतमी शक्ल की तरफ पहुंचाया जा रहा है। इसका क्या असर होगा, इस पे बात होगी। इसके अलावा आज आपको बताएंगे कि जो पंजाब में तलबा हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं, आखिर उसकी क्या वजह है, आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान साहब से एक दफ़ा फिर से NCCIA की टीम ने जाके तफ्तीश की कोशिश की, उसका क्या नतीजा निकला वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बहुत से अहम रिमार्क्स और इसके साथ साथ मिशन नूर के हवाले से एक अहम सपोर्ट, साथ ही साथ जो मुआहदा सऊदी अरब के साथ तय पाया है उसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू और रिएक्शन आ रहा है, उसका भी जायज़ा लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी अदालती कार्रवाइयों की, क्योंकि आज हो रहा है GHQ गेट हमला केस का मामला शुरू दोबारा से। इसके ऊपर समाअत रुकी हुई थी काफ़ी अरसे से, और अब एक दफ़ा फिर से समाअतों का आगाज़ होने जा रहा है। इससे पहले जब समाअतें हो रही थी तो ये अडयाला में समाअतें हो रही थी, क्योंकि इसमें इमरान खान साहब और दीगर PTI की जो मरकज़ी लीडरशिप थी वो भी नामज़द थी, और कई कारकुनान भी इसमें नामज़द थे। तो दर्जनों लोगों की इमरान खान साहब से इस मौके पर मुलाकातें हो जाया करती थी, क्योंकि तमाम ये मुल्ज़िमान थे तो एक ही छत के नीचे इनका ट्रायल जो था वो जारी था और सभी अडयाला जेल में आ जा रहे थे। लेकिन इन्हीं जो मुलाकातें हैं उनसे प्रॉब्लम थी, बहुत से लोग मिल पाते थे तो इमरान खान साहब के मैसेजेस, हिकमत अमली, मुशावरत, ये सब कुछ होने का एक मौका मिल जाता था। तो उसके बाद हमने देखा कि ये जेल ट्रायल रोक दिया गया। तोशा खाना का चलता रहा, क्योंकि उसमें बाकी लोगों पे इल्ज़ाम नहीं था तो वहाँ पर फिर ज़्यादा मुलाकातें नहीं हो पाती थी। लेकिन GHQ गेट हमला केस जो था उसका ट्रायल जेल में रोक दिया गया। अब तोशा खाना चूँकि ऑलमोस्ट कंप्लीशन के मराहिल में और 2 से 3 समातें मैक्सिमम होंगी और ये सज़ा सुना दी जाएगी। वैसे ये भी कैसा अलमिया है कि हम सब ये नहीं कहते कि फ़ैसला सुनाया जाएगा, हम कहते हैं सज़ा सुनाई जाएगी, क्योंकि सबको मालूम है कि फ़ैसला बेसिकली आना क्या है। फ़ैसला और ये ट्रायल का मकसद ही सिर्फ सज़ा सुनाना है, तो इसलिए सभी ये कहते हैं कि जी सज़ा सुना दी जाएगी। एनीवेज़ ये सज़ा तो सुना दी जाएगी 2-1 समातों के बाद, तो उसके बाद फिर आगे जो मामला है जब तक ये फिर सज़ा मुअत्तली के मरहले तक पहुंचेगा तो फिर उस वक्त तक कोई अगला केस तैयार होना चाहिए। तो उसके लिए फिर GHQ को भी GHQ गेट केस जो है उसको भी पहिए लगा दिए गए हैं, और इसकी समातें जो हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में करने का फ़ैसला कर लिया गया है। तो जेल ट्रायल करने का जो नोटिफिकेशन था वो वापस ले लिया गया है, और अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जो जज हैं इस स्पेशल अदालत के अमजद अली शाह साहब, ये जो हैं जी अब समातों का दोबारा से आगाज़ करेंगे। तो होगा ये कि जो बाकी मुल्ज़िमान हैं PTI की जो क़यादत के मरकज़ी लोग और दीगर दर्जनों कारकुनान हैं वो तो जाएंगे जेल के अंदर नहीं बल्कि अदालत के अंदर। इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाएगा। अब इन्होंने प्लान ये बनाया कि जी वीडियो लिंक के ज़रिए जो इमरान खान साहब की समाअत होगी तो उसमें उनको पेश तो किया जाएगा, लेकिन इसके लिए इस बात का बंदोबस्त यकीनी बनाया जाएगा कि किसी भी तरह इमरान खान साहब का कोई पैगाम या उनकी कोई तस्वीर, उनकी आवाज़, उनकी ट्रांसक्रिप्ट, कोई भी चीज़ जो है वो बाहर लीक ना हो सके। तो अब मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उसकी वजह यह है कि इसमें एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जिसने एंटर होना है अदालत के अंदर, और फिर सहाफ़ी भी आएंगे ज़ाहिर है। इसके साथ साथ जब इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पे पेश किया जाएगा तो उस सूरत में भी इस बात का इम्कान रहेगा कि कहीं ना कहीं से इमरान खान साहब की कोई तस्वीर, कोई ऑडियो लीक हो जाए। आपको याद होगा एक दफ़ा नैब केस में, नैब तरामीम का जो केस था इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी। तो उस सुप्रीम कोर्ट से भी जब इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाता था तो वहाँ पे भी एक मरतबा उनकी पूरी जो उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू की थी उसकी पूरी ऑडियो लीक हुई, और उसके अलावा एक दफ़ा इमरान खान साहब की पिक्चर भी वहाँ से लीक हो गई थी। तो मेरे कहने का मकसद ये कि इतनी बड़ी अदालत में जहाँ पे इतने ज़बरदस्त किस्म के इंतज़ाम थे और लिमिटेड लोग जा सके थे, वहाँ पर भी अगर ये मामला हुआ था तो इस बात का इम्कान हो सकता है कि इस समाअत के दौरान भी इमरान खान साहब की कोई पिक्चर, कोई ऑडियो, कोई ट्रांसक्रिप्ट लीक हो जाए। ये मुमकिन नहीं है कि आप उनका मैसेज रोक सकें, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि इवन इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी ना मुहैया हो सके किसी को। तो बेसिकली इस सिलसिले में सहाफ़ियों के ऊपर भी कड़ी नज़र रखी जाएगी, उन्हें भी बहुत ज़्यादा पाबंदियों का सामना होगा।
लेकिन दूसरी तरफ इसका एक और पहलू भी है, वो ये कि जो पीटीआई के इमरान खान साहब के वकला हैं उनकी तरफ से भी इसके ऊपर एक जारहाना और सख्त हिकमत अमली अपनाई जाने का इम्कान है, और इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि वो इमरान खान साहब की वीडियो लिंक की जो पेशी है उसको चैलेंज करेंगे। इमरान खान साहब खुद भी इसके ऊपर रेजिस्ट कर सकते हैं कि उनको पर्सनली वहाँ पर पेश किया जाए, और वो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश नहीं होना चाहते या नहीं होंगे। तो इस सूरत में वकला जो है वो दो डिमांड्स कर सकते हैं। एक तो ये डिमांड हो सकती है कि जी इमरान खान साहब को आप फिज़िकली लेके आए, और दूसरी ये डिमांड हो सकती है कि अगर ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हमेशा यही बहाना बनाते हैं कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं लाया जा सकता, तो फिर दूसरा ऑप्शन वही है कि फिर आप अडयाला में जैसे पहले समातें करते थे उस तरह समातें कर लें। लेकिन वीडियो लिंक के ऊपर इनकी पूरी कोशिश होगी कि इसको अग्री ना करें, क्योंकि इसका जो मकसद है वो बड़ा साफ है कि इमरान खान साहब को आइसोलेशन में रखना है। आप याद रखिए कि तोशा खाना का जब ये फैसला आ गया, जो इनको सज़ा 1-2 समातों में इन्होंने सुनानी है, तो उसके बाद इमरान खान साहब से मुलाकात करने का वाहिद जो एक दिन रह जाता है वो सिर्फ मंगल का दिन रह जाता है। यानी इसका मतलब ये होगा कि बाकी पूरा हफ्ता इमरान खान साहब की किसी से मुलाकात नहीं हो पाएगी। थर्सडे की मुलाकातें कई महीनों से बंद है, उनकी कोई मुलाकात थर्सडे को अब नहीं होती, और वाहिद उनकी मुलाकातों का अब जो इस वक्त ज़रिया बना हुआ था वो ये समातें थी। अगर ये समातें ही ख़त्म हो गई, फैसला हो गया तोशा खाना 2 में, तो फिर इमरान खान साहब से मुलाकात किस दिन होगी? फ़िलहाल तो मंगल को भी नहीं ये मिलवा रहे थे। तो चलिए, अगर इन्होंने बहुत भी अपनी वो दिखाई दरिया दिली, तो तब भी मैक्सिमम ये होगा कि बहनों की कोई आधे घंटे या 15 मिनट की मंगल वाले दिन मुलाकात हो जाया करे। इसके अलावा थ्रू आउट इमरान खान साहब पूरा वीक आइसोलेशन में रहेंगे। तो ये इनका इस वक्त प्लान है। GHQ का जो ये पूरा ट्रायल अगर ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में करते हैं, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि इमरान खान साहब को टोटल एक आइसोलेशन में रखने की तरफ जा रहे हैं। नंबर 2 ये कि उनका जो ये पूरा ट्रायल है उसमें मुलाकातों का सिलसिला बंद होगा, तो उनका पैगाम जो है वो रोका जाएगा। ये इनका प्लान है, इस वजह से इसको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सुना जा रहा है। अब इसके ऊपर PTI की हिकमत अमली ये बज़ाहिर नज़र आ रही है कि होगी कि वो इसको वीडियो लिंक पे कबूल ना करें, ताकि इमरान खान साहब को जिस तरह से ये एक आइसोलेशन की तरफ धकेलना चाहते हैं उस तरफ ना धकेलें। याद रहे कि इमरान खान साहब पहले ही बता चुके हैं कि वो आने वाले दिनों में मज़ीद फ़ैसले करेंगे, और इस सिस्टम के हवाले से जो वो पहले ही कहते हैं कि इसको हमने मज़ीद अब लेजिटिमेसी नहीं देनी, तो ऐन मुमकिन है कि वो इसके ऊपर बड़े बड़े फ़ैसले करें, बड़ी कोई एहतजाज की कॉल दें, असम्बलियों से इस्तीफ़ों का फ़ैसला करें, बहुत से ऐसे फ़ैसले वो ले सकते हैं। तो उसी वजह से ऐसा लग रहा है कि उनकी मुशावरत और मुलाकातों का सिलसिला बिल्कुल बंद भी किया जा रहा है। अब आप मेरा ख्याल है अंडरस्टैंड इसको कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। अब दूसरी तरफ इस पे क्या फिर रिज़ल्ट निकलेगा, लगता है तो ये कि इसका फौरी तो रिज़ल्ट ये नहीं निकलेगा कि फ़ौरन मान लिया जाएगा। यकीनन इसके लिए PTI के जो वकला हैं वो किसी बहुत इंतहाई स्टेप की तरफ जाएंगे, बॉयकॉट करेंगे GHQ गेट हमला केस का, या कुछ किसी तरह का ऐसा प्रेशर बनाएंगे कि जिसके बाद फिर इस पे ऊपर कोई उन्हें फ़ैसला लेना पड़े। वरना अगर आप कहें कि हल्का फुल्का अगर वो एहतजाज करेंगे तो उसको तो कोई खातिर में नहीं लाने वाला। तो देखते हैं इसके ऊपर अब क्या फ़ैसला होता है। लेकिन इसके अलावा 2-3 अहम मामलात हैं जी। एक तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो एक अहम केस की समाअत देते हुए रिमार्क्स दिए हैं, उन्होंने भी पूरा जो अदालती इस वक्त सिस्टम है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको खोल के रख दिया है। ना सिर्फ अदालती सिस्टम बल्कि ओवरऑल जो इस वक्त मुल्क में एक सिस्टम नाफिज है उसके ऊपर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये इदारे जो हैं इनमें से कौन सा इदारा अब रह गया जो अपना काम कर रहा है। CDA का कोई केस था, उसमें उन्होंने ये बात की कि जो CDA काम करता फिर रहा है तो बल्दियाती इदारों को करने चाहिए, ये तो जो लोकल गवर्नमेंट के आपके नुमाइंदे हैं लोगों के उनको ये काम करने चाहिए। लेकिन मुल्क में सारा सिस्टम ही उल्टा चल रहा है। उन्होंने ये तक कहा कि आजकल ये हालात हो गए हैं कि जजेस जो हैं उनके साथ भी वही सलूक हो रहा है जो किसी भी आम आदमी के साथ हो रहा हो। जैसे एक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे जजेस को भी इंसाफ नहीं मिल रहा। काफ़ी वो मायूस नजर आए। उन्होंने आखिर में ये तक कहा कि इस तरह के हालात में तो बस अब दुआ ही की जा सकती है जिस तरह से मुल्क को चलाया जा रहा है। तो ये जो सारी एक बेचैनी है वो अब सिस्टम में बहुत से जो लोग मौजूद हैं उनकी बातों में, उनकी एक पूरी आप समझ लें कि जो एक एफर्ट है उसमें वो दिख रही है। देखते हैं जी क्या इसके ऊपर होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मैं आपको बता दूं कि इस सारे मामले के बाद अब आगे जो मामला बढ़ रहा है PTI का, उसमें उन्होंने जो मिशन नूर है उसको बाकायदा तौर पर अब आप कह लें कि ओन किया है, क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सबको इसका हिस्सा बनना चाहिए। अजान देना तो अच्छी बात है, अगर अल्लाह को आप पुकारते हैं तो इसको कौन कह सकता है कि ये नहीं करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए और भरपूर पार्टिसिपेट करें। सलमान अकरम राजा साहब ने भी इसकी हिमायत की है। तो अब PTI के बहुत से जो लीडर्स हैं, आज मैं देख रही
रही थी, आलिया हमज़ा का भी ट्वीट इसके ऊपर आया हुआ था और भी बहुत से लोगों का। तो ऐसा लग रहा है कि पीटीआई ने अब जो ये मिशन नूर था एक आइडिया, उसको प्रॉपरली ओन कर लिया और इसके ऊपर उनकी तरफ से भी एक कैंपेन जो है वो शुरू हो चुकी है। तो ये अब इसको ज़ाहिर है सपोर्ट तो वो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी इमरान खान साहब के मामले से जुड़ी एक खबर है कि इमरान खान साहब से अडयाला जेल में NCCIA की एक टीम जो है वो तफ्तीश के लिए एक दफ़ा फिर से पहुंची। मसला है उनकी ट्विटर ऑफिशियल हैंडल का, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मसला है। जब भी ट्वीट आता है आपको पता है कि उसके फिर क्या असरात होते हैं, इवन समातें तक मुलतवी हो जाती हैं। तो उनकी जो ट्वीट है उसको रोकने के लिए कोशिशें जारी हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने तो अब खुलेआम कहा कि उनका जो ऑफिशियल हैंडल है वो मुल्क दुश्मन बयानियाँ फैलाता है और उसको हम रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने यकीनी तौर पर उनका जो एक्स अकाउंट है उसको रिपोर्ट भी किया होगा। एक्स की इंतज़ामिया से भी इस सिलसिले में रिक्वेस्ट की गई होगी कि जी इनका अकाउंट जो है वो बंद करें। लेकिन ज़ाहिर सी बात है 20-21 मिलियन फॉलोअर्स पर मुश्तमिल ये अकाउंट है और इतने बड़े पॉपुलर लीडर का अकाउंट है, इसको इस तरह कोई छोटी मोटी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो बंद तो नहीं किया जा सकता एक्स की तरफ से। तो बज़ाहिर जो है वो इस वजह से भी आप देख रहे हैं कि उनकी जो कोशिशें हैं वो कामयाब नहीं हुई। अब उसके बाद वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किस तरह वो बंदा ला बजाए जड़ा ट्वीट करता है। तो उसके ऊपर भी वो अपनी तरफ से भी काफ़ी घोड़े जो हैं वो दौड़ाते रहे, लेकिन बात नहीं बनी। अब वो इमरान खान साहब से भी ट्वीट के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो पहले भी इमरान खान साहब ने उन्हें कह क्योंकि भेज दिया कि भाई कोई काम की बात करनी है तो करो, नहीं तो फसूल वक्त ना ज़ाया करो। कोई सवाल है तो दे दो, सवालनामा लिख के देख लेंगे लॉयर क्या जवाब देते हैं वगैरह वगैरह। तो उनकी अच्छी खासी क्लास करके इमरान खान साहब ने भिजवा दिया। वो अगले दिन फिर पहुंचे तो खान साहब ने फिर उन्हें मिलने से इनकार कर दिया। खान साहब ने कहा हमें इन्होंने सरदर्दी करवाना आके, तो इससे बेहतर इनसे मिलो ही ना। तो उन्होंने उस टीम से मिलना भी पसंद नहीं किया। तो ये बात तो बहरहाल फिर तय है कि जो इमरान खान साहब की ट्वीट है वो भी किसी मिसाइल से कम नहीं है, और इसी वजह से उसकी इतनी टेंशन है कि उसको रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसको किसी भी तरह हैंडल का कंट्रोल हासिल करने के लिए पूरी कोशिश की गई है, जिसमें अभी तक नाकामी हुई है। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि जो मामला हुआ है ये मुआहदे का, उसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू हो रही है। और इसके ऊपर मैं ये भी देख रही थी कि फ़ौरन से इधर ये मुआहदा हुआ, उधर से जो PMLN के हामी सहाफ़ी और उनके लीगी अकाउंट्स जो हैं उनकी तरफ से ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई कि जी PTI को बड़ी तकलीफ़ है इस मुआहदे से, और इस मुआहदे से दो ही लोगों को तकलीफ़ होती है, एक नरेंद्र मोदी को होती है, दूसरा PTI को होती है। तो फ़ौरन से वो वही नैरेटिव अलमारी में से निकाल के ले आते हैं कि किसी तरह किसी भी मौके के ऊपर PTI को मुल्क दुश्मन जमात जो है वो साबित कर सकें, और ये साबित कर सकें कि जी देखें पाकिस्तान के लिए कोई भी अहम अचीवमेंट होती है तो उसमें PTI खुश नहीं होती। देखिए इसमें 2-3 बातें। पहले तो ये कि ज़ाहिर है इस मुआहदे की तफसीलात आना बड़ी ज़रूरी हैं कि पता तो चले कि इसमें एग्जैक्टली क्या चीज़ें तय हुई हैं। लेकिन अभी नहीं भी आई तो तब भी मेरा ख़्याल है मेरी तरह बहुत से लोगों ने यही सोचा कि ये अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है और सऊदी अरब की हिफाजत के हवाले से ख़ास तौर पर खादिमुल हरमैन शरीफैन की जो मुक़द्दस मकामात हैं उनकी हिफाजत के हवाले से अगर कुछ भी हो रहा है और मुस्लिम उम्मा अगर किसी बात से इकट्ठी हो रही है तो इस तरह की चीज़ को खुशाइंदी कहा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना ज़रूरी था बहरहाल कि भाई इसमें क्या आखिर मामला तय किए गए हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक तो ये एंगल आया कि जनाब फ़ौरन से इन्होंने फतवे बांटने शुरू कर दिए कि देखें जी ये तो है ही मुल्क दुश्मन और ये वो। हालांकि मज़े की बात ये है कि PTI ने एज़ पार्टी, मतलब ठीक है अब उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर, हर किसी की अपनी राय हो सकती है। ये तो ज़रूरी नहीं कि सबकी एक ही राय होगी और वो वही होगी जो पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी होगी। तो भाई अब किसी का सोशल मीडिया पे कोई भी दिल कर रहा है, वो किसी भी पार्टी का सपोर्टर हो, तो वो कोई भी बात कर रहा है तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो PTI एज जमात के ऊपर तो नहीं आप डाल सकते। हाँ, PTI का अगर कोई ऑफिशियल इमरान खान साहब अगर कोई बात कह रहे हैं या उनके जो तंजीमी ओहदेदार हैं वो कोई बात कह रहे हैं या हुकूमती जो ओहदेदार हैं वो कोई बात कह रहे हैं या पार्लियामेंटेरियंस में से कोई बात कह रहा है, तो उसके ऊपर यकीनन आप बात कह सकते हैं कि जी ये PTI का बंदा है और देखें जी इसने ये बात इस पाकिस्तान की मुखालिफ की है, तो फिर तो बात है। लेकिन उनमें से किसी ने कोई नेगेटिव इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं दिया। मुझे एक स्टेटमेंट भी इसके ऊपर कोई नेगेटिव किसी जिम्मेदार बंदे ओहदेदार की तरफ से नहीं मिला। हाँ, सोशल मीडिया के अकाउंट्स अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो मर्जी का है, लेकिन उसके बावजूद भी बयानियाँ फ़ौरन से ही बनाने की कोशिश शुरू कर दी गई कि जनाब
पीटीआई तो इसके खिलाफ। हालांकि अगर आप देखें तो जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बात की थी कि इमरान खान साहब तो हमेशा खुद सऊदी अरब को बड़ी अहमियत देते रहे और सऊदी शहजादे के हवाले से भी उन्होंने हमेशा बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए। तो कहने का मकसद ये कि ऐसे मुआहदे वैसे भी ममालिक के दरमियान हुआ करते हैं, हुकूमतों के दरमियान नहीं हुआ करते। तो ममालिक की जो पॉलिसीज़ हैं दूसरे ममालिक के साथ, वो और तरह से डीलिंग उसकी होती है। उसका ताल्लुक इस बात से नहीं होता कि वो कौन से लोग जो हैं वो उस वक्त मौजूद हैं और वो क्या फ़ैसले करें। हाँ, ये हमारे लिए इंटरनल प्रॉब्लम ज़रूर है कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े फ़ैसले पाकिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत को करने चाहिए, जिसको अवामी हमायत हासिल हो, जिसको अवाम ने वोट दिए हों। लेकिन इस वक्त जो एक टोला मुसल्लत है वो तो आपको पता है कि एक ऐसा टोला है जो कि अपने मैंडेट के साथ मौजूद ही नहीं है, चोरी शुदा मैंडेट के ऊपर मौजूद है। तो जब ये बड़े बड़े फैसले करते हैं तो सबको इस बात के ऊपर नज़र रखनी होती है कि ये कोई ऐसा फ़ैसला ना करें अपने मफादात के चक्कर में कि जिसमें खुदा न खास्ता पाकिस्तान के मफादात को कोई परेशानी हो, कोई नुकसान पहुंच रहा हो। तो वो इसलिए लोग जो हैं वो ज़्यादा मेरा ख्याल है मोहतात होते हैं और फिर सवाल भी ज़्यादा होते हैं। तो जब भी कभी बड़े मामलात होते हैं उसका बेहतर तरीका तो ये होता है कि पार्लियामेंट में बात आके की जाए। और मज़े की बात यह है कि इस हुकूमत ने इतने खुफिया तरीके से सारी अगर बातचीत भी की है, मुआहदा भी किया है, तो उसके बारे में ख़ुद हुकूमत के भी बहुत से लोगों को सिरे से पता ही नहीं है और अपोजिशन को भी बिल्कुल कोई एतमाद में नहीं लिया गया। एक पार्लियामेंट आपके अंदर मौजूद है, आपकी इत्तेहादी जमात भी है। मैंने तो इवन पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं देखा, ना बिलावल का, ना जरदारी साहब का, ना किसी और का, कि किसी ने इसको सपोर्ट किया हो या बताया हो कि हाँ जी बिल्कुल हमसे बात हुई थी और हम इसके साथ हैं। कोई सपोर्ट नहीं है, कोई पता नहीं है कि इसको किसने जो है वो मंजूर किया है, कैसे मंजूर किया है। तो भले ये बहुत अच्छा मुआहदा होगा, हम ये नहीं कह रहे कि ये कोई गलत मुआहदा होगा, लेकिन हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि अगर इसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लिया जाए, पार्लियामेंट में बहस होती, बताया जाता है कि भाई इस टाइप का हम कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं। अगर वो आप खुफिया एग्रीमेंट है सिक्योरिटी के लिहाज से, तो आप उसको एक इन कैमरा ब्रीफिंग कर लेते और जो हर पार्टी की नुमाइंदा कोई बना लेते, नुमाइंदगी के ऊपर मुश्तमिल कोई कमेटी, उसके अंदर कोई इन कैमरा ब्रीफिंग दे देते। लेकिन किसी तरह तो ये पता चलता कि अवामी नुमाइंदों को आपने एतमाद में लिया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 2-3 लोगों ने अपने तौर पर एक फ़ैसला कर लिया है और जाके उसके ऊपर जो है वो अग्रीमेंट कर लिया है और किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि इसमें क्या क्या कुछ तय हुआ है। तो ये वो बातें हैं जिसकी वजह से बहुत से सवालात उठते हैं और जब वो सवालात उठाए जाते हैं तो उसके ऊपर फिर फतवे बांटे जाते हैं कि जी ये पता नहीं मुल्क दुश्मन है या खुश नहीं है या कुछ नहीं है या इस तरह की बात है। तो ये सारी जो है वो एक बहस चल रही है। लेकिन बहरहाल आज शामी साहब ने बड़ी दिलचस्प इसके ऊपर एक कमेंट किया है कि जी पाकिस्तान का जो कर्जा है वो हवा में उड़ जाएगा इस मुआहदे के बाद। यानी उनको ये लगता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब इतने करीब आ जाएंगे और उसके बाद सऊदी अरब इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देगा पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का जो कर्जा है वो तो हवा में उड़ जाएगा, चंद महीनों या चंद शायद हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा। तो बात यह कि अल्लाह करे कभी ऐसा हो कि पाकिस्तान वाकई कर्ज़ अपना सब उतारने में कामयाब हो जाए और इतनी ही जल्दी हो। लेकिन मसला ये कि इस तरह के ख्वाब तो हमने बहुत देखे हैं। हमें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चलती थी जब हम कर्ज़ उतारो मुल्क सवारो स्कीम में कुछ हिस्सा डालते थे कि जी पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। फिर हमें पता चला कि नहीं, जो ऑयल के रिज़र्व्स निकल आए हैं उससे पता नहीं सोने और तांबे के ज़खायर निकल आए, उससे हमारा जो है वो कर्ज़ उतर जाएगा। फिर हमें पता चला कि नहीं जी अब सी पैक स्टार्ट हो गया तो इससे अब हमारा कर्ज़ उतर जाएगा क्योंकि ये एक गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। उसके बाद फिर हमें पता चलता है कि नहीं अब SIFC बन गई है तो अब हमारा कर्ज़ उतर जाएगा क्योंकि जी अब तो बस कोई बारिश होने वाली है डॉलरों की और इन्वेस्टमेंट की लाइन लगने वाली है। तो हर मौके पे हमें यही बताया जाता रहा कि बस अब इसके बाद तो सारे मसले हल होने लगे। लेकिन सारे मसले पहले से ज़्यादा बड़े हुए हैं, कभी वो हमने हल होते नहीं देखे, कभी हमने कर्जा उतरता नहीं देखा, कभी हमने ये नहीं देखा कि वाकई पाकिस्तान के जो आम आदमी की हालत है उसमें कोई बेहतरी आ गई है। तो अल्लाह करे हम ये दुआ गो हैं कि ये हो। लेकिन ये तमाम चीज़ें जब भी कोई चीज़ प्रोजेक्ट शुरू होता है या कोई बात होती है तो ये बातें ज़रूर इसी तरह के ख्वाब दिखाए जाते हैं, लेकिन वो ख्वाब फिर हमें पूरे होते नज़र नहीं आ रहे होते। मैं फिर वही बात कहूँगी आके कि मुल्क का जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो आपका इंटरनल इशू है और वो आपका इशू ये है कि आपके मुल्क में बेचैनी है, आपके मुल्क में एक गैर नुमाइंदा गैर मुंतखब हुकूमत है और आपके मुल्क में जो ये गैर नुमाइंदा हुकूमत है वो भी
ये नहीं है कि कोई अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए काम कर रही है या कोई आइन और क़ानून की हुक्मरानी की बात कर रही है, बल्कि इस वक्त तमाम जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं बुनियादी तौर पर मुअत्तल है, जिसकी वजह से लोग बेचैन हैं, जिसकी वजह से आपकी सरमायाकारी नहीं आती, जिसकी वजह से आपकी एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो रहती है, और जिसकी वजह से आपका जो मुल्क है वो आगे नहीं बढ़ पाता। और 3 साल से एक ज़ोर ज़बरदस्ती की हुकूमत की वजह से आप एक इंच भी आगे नहीं बढ़े बल्कि पीछे ही होते चले गए हैं। तो बाकी अब अंदर के जो हालात हैं वो जो मर्ज़ी हों, सामने से आप घर के फ्रंट को जितना मर्ज़ी पेंट कर लें, कुछ कर लें, लेकिन उससे जो आपके अंदर के हालात हैं वो तेज़ी से नहीं बदलते। तो आपको सही जो मजबूती है वो तभी मिलती है जब आप अंदर से स्ट्रांग हो जाते हैं, जब आपकी रूट्स अंदर से स्ट्रांग हो जाती है। वो तभी होता है जब आपके लोग आपके साथ जुड़ते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।